हमारे दिन की रोज़ एक सुबह जो है एक नया शुरुआत करती है, नया दिन लेकर आती है। हमारे बिखराव को समेटने के लिए एक दिन की जो शुरुआत होती है, वो होती है सुबह की आँख खुलते ही। हर औरत की, हर हाउसवाइफ़ की, जो भी हैं, जितनी भी घर सँभालती हैं, उनकी आँख जब खुलती है ना, तो अपने घर को दोबारा से रेनोवेट करने की, अच्छे से सजाने की, एक-एक चीज़ों को अच्छे से मेंटेन करने की। तो जी चलिए, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने चैनल निशा व्लॉग्स में, और होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज का वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ मैं। अभी बज रहे थे सुबह के आई थिंक बज रहे हैं, मैं भूल गई। हाँ, सुबह के बज रहे थे साढ़े साढ़े आठ, साढ़े नौ के करीब का टाइम था। प्रॉपर टाइम मुझे याद नहीं है, क्योंकि आज हम उठे थे 3:30 बजे। मैं, मेरी जेठानी और मम्मी जी, हम लोग गए थे माता पूजने बसोड़े पे। और वीडियो वगैरह देखो नहीं शूट कर पाई, क्योंकि सुबह का टाइम था, काम ज़्यादा था और बहुत भीड़ थी मंदिर में। और पता है, मेरे को ना पब्लिकली जो होता है ना, व्लॉगिंग करना बड़ा अटपटा सा लगता है। कोई कोई क्या ही सोचेगा, तो घर में जितनी बन जाती है बन जाती है। और आज मैं इस रूम की थोड़ी सी मैंने ठीक ठाक डस्टिंग वगैरह करी है, फ़ैन क्लीन करे हैं, और कमरे की जो है धूल मिट्टी हटाई है। क्योंकि 2-3 दिन से ना हमारे यहाँ दिल्ली में जो है बहुत ज़्यादा ना आंधी तूफान से हो रहे हैं, पता नहीं क्या ही मौसम हो गया है। तो उसकी वजह से पूरे रूम में ना डस्ट डस्ट हो रही थी। और फिर दूसरी बात जो है, अभी एसी की सर्विस करवाई थी ना 3-4 दिन पहले, तो मिट्टी मिट्टी बेडशीट पे हो रही थी। अच्छा, धोती कल मेरी तबीयत सही नहीं थी, और सही बताऊँ आज भी तबीयत ठीक नहीं थी। क्योंकि हम लोग 3:30 बजे उठे, तो हम 5 बजे तक जो है माता पूज कर घर पर आ भी गए थे। और आने के बाद फिर क्या हुआ है कि जिम में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जिम बंद हुआ पड़ा है, वो जिम वाले भैया कहीं गए हुए हैं। तो फिर मैं पार्क चली गई थी अपनी जेठानी के साथ। पार्क से आने के बाद फिर पता नहीं क्या तबीयत हुई, अजीब सा दिल करे, तो आज मैंने मतलब चाय ली, और चाय के बाद गोली वगैरह खाई। फिर जो है थोड़ा सिर का दर्द हल्का हुआ आधा घंटा लेटने के बाद। और फिर हाँ, 9:30 बजे मैं उठी घर का काम करने के लिए। तो जी जब लेट उठी हूँ तो फिर काम भी लेट ही हो गया, क्योंकि आप जब सुबह जल्दी उठ गए और मेरी तबीयत एकदम ऐसे ख़राब हो गई कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। बट होता है ना, देखो, औरत की तबीयत चाहे जितनी मर्जी ख़राब हो जाए, मगर वो उठकर फिर अपने बिखरे हुए घर को, एक बिखरी हुई जो सुबह होती है, उसे फिर से संवारने में पूरा दिन निकाल देती है। होता है ना कि मॉर्निंग में उठो, घर कैसा होता है, सारी चीज़ें मतलब फैली हुई हैं, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है। फिर एक एक रूम को, एक एक चीज़ को वो तो पूरे घर की हालत जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है। रसोई में बर्तन हैं, सारी चीज़ें मतलब फैली हुई है। तो अपने घर को पूरा अच्छे से सँभालना, सँजोना कितना प्यारा लगता है ना, कि जैसे सब चले जाते हैं, अपना स्कूल चले गए, हस्बैंड ऑफ़िस चले गए, ड्यूटी पे चले गए, जैसे भी जिसके जहाँ-जहाँ जाते हैं, शॉप पे चले गए, अपने काम पे चले गए। उसके बाद औरत लगती है कि अपने घर को पूरा मेंटेन करे, अच्छे से सुंदर सा सजा के, कि जब शाम को हस्बैंड घर पे आएँ या जब भी खाना खाने आए, तो मतलब घर दिखे कि हाँ, मैं कैसा छोड़ के गया था और कैसा मेरा घर स्वर्ग सा है। क्योंकि पता है क्या होता है, इंसान जितना मर्ज़ी बाहर घूम ले, कहीं भी चला जाए, देश विदेश कहीं भी चला जाए, मगर जो सुकून अपने घर में आकर मिलता है ना, बाय गॉड वो कहीं नहीं मिलता। एक घर में आके एक जो सुख शांति, ऐसा लगता है कि हाँ, जो सुकून होता है ना, एक सुकून के लिए इंसान पूरी ज़िंदगी क्या करता है, एक घर बनाता है, अपने घर को सजोता है, सुंदर बनाता है, अच्छे से रखता है। और उसी के लिए, मतलब घर के लिए, बच्चों के लिए पूरी लाइफ जो होती है वो इंसान की इन्हीं सब चीज़ों में चली जाती है। तो यही होता है कि आप अपने घर को कितना अच्छे से रखते हो, क्योंकि सारी पूँजी जो है वो एक घर है, घर के लिए समर्पित है। कि आप जितना मर्ज़ी कमा रहे हो, अगर आपकी हस्बैंड जितना मर्ज़ी कमा रहे हैं, आपने हेल्पर भी रख रखी है,
मगर होता यही है कि बहुत बार कमाई तो कर रहे हैं, मगर उस हिसाब से हम लोग जो है घर नहीं रख पाते, क्योंकि बहुत बार हमें अपना घर ऑर्गेनाइज़ करना या मेंटेन करना समझ ही नहीं आता, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो धीरे धीरे चीज़ें सीख ही जाती हैं। मैंने भी देखो इतने साल की शादी में एकदम ये नहीं था कि मुझे सब चीज़ें आती थी घर की। सिर्फ एक क्लीनिंग मैं मम्मी के साथ करवाती थी, बचपन में सफाई का काम था मेरा कि मैं घर को साफ़ करती थी। और बचपन से ही जो हैबिट पड़ी होती है तो वो एक मेरे कहते हैं ना कि डेडिकेशन सा हो गया कि घर मुझे साफ़ रखना है तो रखना है। और धीरे धीरे रसोई का भी, खाना जो नहीं आता था बनाना वो चीज़ें सब बनानी आ गई। बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं आती थी, मुझे कढ़ी बनानी नहीं आती थी, मुझे छोले बनाने नहीं आते थे, गुजिया भटूरे सटूरे कुछ नहीं आते थे। बट जैसे ही आप माँ बने, आपकी शादी हुई, आपकी गृहस्थी स्टार्ट हुई, घर ससुराल में जब आप देखते हो ना कि हाय देवरानी तो इतना काम कर रही है, जेठानी की इतनी वाहवाही हो रही है। अच्छा, मेरे को मक्की की रोटी नहीं आती थी बनानी, और भाई मेरी जेठानी को आती थी, और मेरे को इतनी गिल्टी फील होती थी, वो बना खिलाती थी। मेरे सास ससुर इतनी बढ़ाई करते थे कि मेरी जेठानी का नाम पूजा है, पूजा जैसी रोटियां कोई नहीं बना सकता, इतनी बढ़िया रोटी बनाती है। अब भाई जब आप किसी की बढ़ाई सुनते हो तो टीज़ होता है ना मन में कि भाई वो कर सकती है तो हम क्यों नहीं। आप ये देखिए कि जिस लड़की को ढंग से गेहूं की रोटी भी बनानी नहीं आती थी, और आज मैं इतनी बढ़िया मक्की की रोटी बना लेती हूँ, हाथ से भी बना लेती हूँ और पॉलीथीन पे रख के भी बना लेती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि वक्त जो होता है वो आपको सब चीज़ सिखा देता है, बेहतर से बेहतरीन बना देता है। अब जब किसी भी काम को आपके मन में सीखने की जो इच्छा है वो आपको प्रबल बनाती है। क्योंकि हम जब भी किसी चीज़ के लिए आप एनकरेज होते हो कि नहीं मुझे ये काम करना है, मुझे ये सारी चीज़ें सीखनी है, एक अपने आप को फुल मोटिवेट करते हो हर एक चीज़ों के लिए और करते हो मेहनत, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया की जो आप नहीं सीख सकते, जो आप नहीं कर सकते। तो वही चीज़ है कि हम मैं भी ये इतने साल में धीरे धीरे सब चीज़ें सीखी हूँ। घर को कैसे मेंटेन करना है, कैसे साफ़ रखना है, कैसे हर एक चीज़ के लिए आपको टाइम निकालना है। क्योंकि कभी भी किसी चीज़ के लिए आपके पास टाइम होगा नहीं। हर एक चीज़ के लिए आप जब अपना रूटीन बनाओगे ना, किसी भी चीज़ के लिए आपको टाइम निकालने के लिए अपने आप को पहले मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है कि नहीं हम ये काम कर लेंगे। क्योंकि आप देखना कि जो जितनी भी लेबर क्लास होगी या कोई भी मेहनती इंसान होगा, वो अपने टाइम को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेगा। इधर उधर जाना, घूमना या फालतू की चुगलियाँ करना, इधर उधर की औरतों के साथ बैठना, गॉसिप करना, उससे तो अच्छा है अपने घर के काम में बिज़ी रहो। ज़्यादा मन कर रहा है, अपने जो भी आपका फ्रेंड है, कोई भी आपके हमदर्द है, मम्मी डैडी कोई भी है, बहन है, सिस्टर है, भाई है, आप उनसे फ़ोन पे बात कर सकते हो और अपने घर के काम करते रहो, मस्त रहो। किसी से क्या ही गिला शिकवा करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मैंने जो है पूरा घर अपना साफ़ कर लिया है, पूरे घर में झाड़ू वगैरह लगा दी है। और इधर ये मंदिर की जो वॉल है ना, इस पे क्या हुआ था कि अभी 2-3 दिन पहले ना थोड़ा सा घी गिर गया था, क्योंकि दिए वगैरह यहीं बनते हैं ना। तो अभी इस वॉल को भी मैंने जो है पूरा सही से ब्रश की हेल्प से इसको क्लीन कर दिया है। क्योंकि देखो घी गिर जाए या दीवार पे सब्जी लग जाए, कुछ भी चीज़ हो, तो अब आजकल जैसे वॉशेबल वाइट वॉश हो रखे हैं, है ना। सबके घरों में यही है कि आप धो सकते हो, अपनी दीवारों को पोंछ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो चलिए अभी मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम में, और ड्राइंग रूम की हालत आप देख सकते हैं। क्योंकि कल नाइट में आई थी मेरी सिस्टर, कुछ उसका मतलब परमानेंट हो गई थी, वो अपने टीचरिंग में, वो कॉलेज में प्रोफेसर है। और मैं इंट्रोडक्शन व्लॉग बनाऊंगी आप लोगों के लिए कि मेरे मायके में कौन कौन है कौन नहीं है। तो वो मतलब परमानेंट होने पे गवर्नमेंट सरकारी नौकर लग गई है, टीचर है वो, प्रोफेसर। तो उसके लिए ही डिब्बा लेकर आई थी। तो होता ही है भाई, जब कोई इतनी ऊंची पोस्ट पे लग जाता है तो अपने किसी को भी, जो भी जिससे इंसान प्यार करता है ना, उसको ही सबसे ज़्यादा पहले अपनी खुशी बांटता है। तो हम सिस्टर का बॉन्ड इतना अच्छा है ना कि बस हम दूर रहकर भी इतना क्लोज हैं कि अपना चाहे में हमारी 15 दिन में बात हो, रोज़ बात हो, और ना भी हो, मगर हमारा कनेक्शन जो है सिस्टर का बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग है। और बहनों का कनेक्शन होता ही इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं बता नहीं सकती। भाई और बहन का प्यार ही एक अलग होता है। तो वो आई थी और उसी वजह से ड्राइंग रूम थोड़ा सा मैसी हो गया, सब यहीं बैठे थे।
तो इधर जो है मैंने पूरे में झाड़ू वगैरह लगा दी है फटाफट से। और आज ना मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, पता ही नहीं क्या हुआ है। 2-3 दिन पहले ना मैंने ठंडी छाछ पी ली थी और तभी से जो है मेरा गला बिल्कुल, गले की मेरी बैंड बजी हुई है, मतलब बोला ही नहीं जा रहा, बहुत धीरे धीरे बोला जा रहा है। और जितना भी बोला जा रहा है ना, बहुत ज़्यादा ज़ोर लग के बोला जा रहा है। तो चलिए फ़िलहाल मैं करती हूँ अपने इस वाले वीडियो का एंड। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है भाई, सबसे पहले तो मैं, जो भी फर्स्ट टाइम है ना आया है मेरे इस चैनल पे, तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोग जब सब्सक्राइब करोगे ना, तभी आपको मेरी वीडियोस का पता चलेगा। और वीडियो कैसा लगा है तो एक कमेंट भी कर सकते हो, और जो भी कुछ आपको पूछना है, आप मेरे से मेरा इंट्रोडक्शन व्लॉग अगर चाहते हो तो मैं वो भी बना दूँगी। तो चलिए इसी के साथ करती हूँ मैं अपने इस वाले वीडियो का एंड, और कल मिलूँगी मैं आप लोगों से। जब तक के लिए बाय बाय।